हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तुमने मेरी वीडियो में इसको पक्का देखा होगा। ही इज़ अमोघ, बट यू हैव ओनली सीन हिम डूइंग मस्ती इन माई वीडियोज। टुडे ही इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन अ वेरी सीरियस कॉन्वर्जेशन अबाउट जेई मैथमेटिक्स। सो अमोघ, एक अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो यार। तुम कहाँ से हो, तुम्हारा मैथ्स में बैकग्राउंड क्या रहा है एंड अभी तुम क्या कर रहे हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमोघ अग्रवाल। आई एम फ्रॉम होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मेरा मैथ में ही मेरे हमेशा से नंबर आए, मतलब फर्स्ट क्लास 1 से क्लास 12 मेरे में मैथ में ही नंबर आए और अभी भी मेरी कॉलेज डिग्री में केवल मैथ में नंबर आते हैं। जेई मेंस में मेरे एक शिफ्ट में आए थे 88 आउट ऑफ 100, तो इट वॉज माई हाई स्कोर। उसके अलावा मेरे 99.9 समथिंग परसेंटाइल थे। तो मतलब 88 आउट ऑफ 100 पे मतलब 99.99 परसेंटाइल के अराउंड हो गई ना। तो मतलब टॉप 100 वाला है क्या ये सीन? टॉप 200। तो मतलब तुम इंडिया में मैथ्स में, जेई मैथमेटिक्स में तुम टॉप 200 में थे। आउट ऑफ अ मिलियन स्टूडेंट्स यू वर इन टॉप 200। सो आज जानते हैं यार कि जेई मैथमेटिक्स को कैसे टैकल करना है। दो टाइप के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक जो ऐसे बच्चे होंगे जो एक महीने में मेंस देने वाले हैं। दूसरे टाइप के ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस अटेम्प्ट 2 या फिर बाकी के बिटसैट, बाकी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। दोनों टाइप के बच्चों के लिए हाउ शुड दे गो अबाउट दिस वास्ट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट। अगर तुम्हारे एक महीने में है तो आई होप तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो गया होगा। तो उसके लिए मैथ में ऐसा है कि तुम लोगों को प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना है। तो अगर अभी एक महीने में बचा है तो सिलेबस पढ़ने से अच्छा केवल मॉक पेपर करो। क्योंकि मैं लगातार, जैसे मेरा सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हुआ था, मैं लगातार 6-7 महीने केवल प्रैक्टिस पेपर दिया, थ्योरी पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी। बाकी अगर जिन लोग का बिल्कुल थोड़ा टाइम है और उनको थोड़ा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनको क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या वेटेज है सिलेबस का। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलस का सिलेबस बहुत वेटेज ज़्यादा होता है और और वो वास्ट काफ़ी है, तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन उसको मैं स्कोर नंबर करना ईजी है। अब मुझे ऐसे 10 चैप्टर बताओ जो बच्चों को करने चाहिए सो दैट दे कैन मतलब एटलीस्ट डू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स व्हेनेवर दे कम इन एग्जाम्स। मेंस के लिए मेन जो चैप्टर करने चाहिए वो होते हैं सबसे पहले तो कैलकुलस के या मतलब कि डिफरेंशिएशन वाले, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स हो गए, या फिर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब तो करने चाहिए। जैसे मैट्रिसेस हो गए, डिटरमिनेंट्स हो गए, सीक्वेंस सीरीज हो गए, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, ये काफ़ी इजी चैप्टर से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हो गए, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल एक कोर्स वो सब्जेक्ट है, वो इजी होता है। पीएनसी करके भी चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला बेसिस होता है। अगर तुम उसको स्कोर कर पा रहे हो, मतलब तुम जेईई में मेंस में काफ़ी ऊपर निकल जाओगे। लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरे को एक कोनिक सेक्शन के जितने भी होते थे, स्ट्रेट लाइन हो गए, सर्कल्स हो गए, बहुत टफ पड़ते थे। पर अगर तुम उसमें भी फोकस कर पा रहे हो तो इट्स गुड कि लोकस कैसे निकालना है और इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हो, वो सब सही। तो मैं जितना समझा तुम्हारे आंसर से, आई थिंक स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन डूइंग चैप्टर्स लाइक अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम। पीएनसी इज़ लाइक किसी किसी के लिए डिफिकल्ट होगा, किसी किसी के लिए ईजी होगा, बट आई विल से बेसिक्स कर लो बिकॉज जेई मेंस में बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है। बाकी कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, लोकस, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब जो है, अगर उसको कर लोगे इट्स क्वाइट ईजी एंड इट्स वेरी मच स्कोरेबल। कैलकुलस में वही बोला इसने, बहुत इन डेप्थ इंटीग्रेशन वगैरह करने जाओगे तो डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं जो 9 फॉर्मूलेज है इंटीग्रेशन में, वो हो गए। फिर एलसीडी हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, ये काफ़ी डुएबल चीज़ें हैं। तो इन पे फोकस करो यार। मतलब आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मोर देन 10 चैप्टर्स। अगर ये चैप्टर्स भी कर लोगे तो आई थिंक एटलीस्ट 10-12 सवाल तो बन सकते हैं ना, अगर सही से करो। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने इंटेंसिव नहीं होते कि तुम्हारी इन डेप्थ थ्योरी जानना चाहे, वो ये है कि तुम्हें कैसे होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो एटलीस्ट तुम लोग को सारे लगा लेना चाहिए, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी की पूरी बुक की थी, मैं कोचिंग से पढ़ा था, लेकिन मैं केवल बुक किया था एनसीईआरटी की, क्योंकि मेंस तुम्हारी थ्योरी क्लियर कर देगा, बेसिक्स में तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। फिर अब मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं सोचता हूँ कि मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो देख रहा है ना, उनको ऐसे कि उनको बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, बट दे डोंट नो कि जेई मैथ्स के जो चैप्टर्स होते हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर टू टैकल दीज चैप्टर्स? प्रॉब्लम के थ्रू थ्योरी समझना सीखो। लाइक एग्जांपल, तुम लोग 2-3, जैसे स्टार्टिंग में तुमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, तो तुम उसके 2-3 क्वेश्चन करोगे और उसमें नई चीज़ आएगी तो उसके फॉर्मूले देखते करो। फिर उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आया तो वो करो। तो तुम ऐसे ऐसे थ्योरी करते चलो, मतलब फॉर डूइंग एग्जांपल्स, मतलब तुम देख के
ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला रटे होने चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे कि ये वाला कंडीशन है, फिर एक्सेप्शन केस आता है, फिर इन्फिनिटी पे सीरीज का टेंडिंग आता है। तो उससे अच्छा है कि तुम सबको एक साथ देखते हुए करते चलो। पहले तुम फार्मूला देखो, करो, या अगर तुम्हें वो लगाना आ जाए फिर उसके बाद वापस उसको बिना फार्मूला लगाए करो। और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहा है उसको स्टार मारो, और जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाए वापस आके देखो उस चीज़ को। तो मेरे पास तो मेरे कुछ सर के नोट्स थे, उसमें पढ़ता था। नहीं तो एनसीईआरटी, अगर तुम्हें मैथ के लिए एनसीईआरटी क्वाइट गुड, मतलब तुम्हें उतने जितने टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करने के बहुत आसान है वो। बाकी अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं है बट जेईई के सिलेबस में है, प्रीटी मच जस्ट सर्च देम ऑन यूट्यूब ना, एंड उनको वैसे वैसे करके क्लियर करते जाओ। बाकी व्हाट ही सेड इज कि प्रीटी मच स्टार्ट अ चैप्टर थियरी कहीं से भी स्टार्ट करो, तो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। वीडियोस देखना है वीडियो देखो, या फिर बुक से करना है बुक से करो, मैंने कोचिंग मॉड्यूल से करो। फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, जिससे तुम अप्रोच समझो कि किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है इन चैप्टर्स में। देन जब तुम सवाल करोगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, एंड जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट करोगे वैसे वैसे यू विल बी एबल टू। मैथ ऐसा है कि तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मूले रटे होने चाहिए, तुम उसको सीख लो। फॉर्मूले कभी वो रटने नहीं होते हैं। हर बार पेपर में ऐसा पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन वो फॉर्मूला डिराइव कर लो तुम लोग पेपर में। अभी जैसे फाइनल लैब चल रहा है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज 1 महीना बचा है जेई के लिए, प्रीटी मच अभी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सो एवरीवन इज प्रीटी मच आंसरिंग मॉक टेस्ट, दे आर आइदर गोइंग टू आंसर मॉक टेस्ट नाउ, या फिर वो पिछले मतलब थोड़े हफ्तों से कर रहे हैं। सो जब भी मैथमेटिक्स सेक्शन में तुम एरर्स करते थे अपने मॉक्स में, बिकॉज लाइक आई हैव स्टेड विद अमुक, सो आई नो कि ही हैज़ आंसर्ड मोर देन 15-20 मॉक टेस्ट। हाँ, तो जब तुम मैथ्स में स्पेसिफिकली मिस्टेक करते थे मॉक टेस्ट में, तो तुम उसको कैसे इंप्रूव करते थे? हाउ डिड यू गो अबाउट इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स इन मैथ्स? मैं सबसे पहले देखता था कि मेरे पर कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे जैसे वो क्वेश्चन दिखते थे मैं उसकी थ्योरी देखता था फ्रॉम माय बुक और एनसीईआरटी बुक्स। मैं जानना चाहता था कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, तो उसके नेट पे और सोल्यूशन सर्च करता था कि कहाँ पे गलत हो सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं उस गलती को उसी समय पकड़ लूँ तो बेटर रहेगा। चलो ठीक है, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन होते हैं, और तुम मान लो ठीक है 2 साल तुमने कोचिंग गए हो, यू हैव सम बेसिक idea of what exactly happens in all chapters. How will you go about achieving the maximum score possible in these 30 to 45 days? क्या रोड मैप क्या होगा तुम्हारे लिए? पहले अपने देखूंगा कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और जो कि 30 दिन है तो तुम नया कंसेप्ट उठा के नहीं पढ़ोगे। जैसे कैलकुलस आता है तो कैलकुलस करोगे, अलजेब्रा आता है तो अलजेब्रा करोगे। जैसे मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती थी तो मैं उसको बहुत कम किया था, लाइक कि मैं केवल उसके बेसिक जानता था कि बेसिक क्वेश्चन ना गलत हो। एक्चुअली मेरे पास फॉर्मूला मैं लिखते हुए चला था रिवीजन के लिए। तो अगर तुम कर सकते हो तो 10 दिन अगर तुम फॉर्मूला रिवाइज के लिए दे रहे हो वो करो, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे? मॉक टेस्ट करो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैथ को हमेशा टाइम लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं पेपर में 1.5 घंटे लगाता हूँ मैथ्स करने में, क्योंकि मेरे को वही आती है। तो तुम अपनी टाइम मैनेजमेंट सीखो। तो तुम्हारे पास अगर 30 to 45 डेज बचे हैं, स्टेप 1 शुड बी टू आइडेंटिफाई विच चैप्टर्स यू आर गुड एट। आफ्टर दैट तुम उसी चीज़ को कंटिन्यू करो कि भाई ये चैप्टर्स किस चैप्टर के फाउंडेशंस हैं, उनको कंटिन्यू करो। ट्राई टू अचीव अ गुड ग्रिप इन दोज चैप्टर्स इन दैट सेक्शन। उन चैप्टर्स को मत छुओ जो तुमने अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं, अनलेस दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग। जैसे मान लो अमोक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज वीक सिंस द स्टार्ट, सो कोऑर्डिनेट तो मतलब 11th में होता है। अगर तुम्हें अब तक नहीं हो रहा मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि यू नो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, सो यू कैन स्किप इट। तुम लोग मैथ को ऐसे देखो कि कैसे कैसे निकाल सको जुगाड़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द तुम्हें इंजीनियरिंग जब करना स्टार्ट करोगे मैथ तुम्हें तब भी आनी ही है, और वो तब भी तुम्हें सॉल्व ही करनी होती है, क्योंकि उसमें तुम एसेस लर्न करने के लिए तुम्हें बस उसमें वो करना होगा, क्योंकि मैथ बहुत माइन्यूट स्केल पे दिखाया है, इट्स बहुत वेरी वास्ट। सो सही है, मतलब आई थिंक यू कैन रेफर टू ऑल दोज ट्रिक्स टिप्स के वीडियो जो यूट्यूब पे होते हैं, तो अपने ट्रिक्स बना सकते हो, अपने टिप्स बना सकते हो। यू कैन आस्क योर सीनियर्स, यू कैन आस्क योर टीचर्स, बिकॉज मैथ्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी हो जाए, बिकॉज वो उतना मतलब इंजीनियरिंग में होता है लेकिन इट्स नॉट वेरी वेरी इन डेप्थ, है ना। हाँ, तो डिग्री के बारे में बात करें तो मुझे बताया अमुक ही इज़ परस्यूइंग MSc मैथमेटिक्स प्लस BE in ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? अभी तुमने एक ईयर तो कर लिया है MSc का, तुम्हारा जो सेकेंड ईयर होता है, और अभी तुम वापस थर्ड ईयर के कोर्सेज पढ़ रहे हो। सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन मैथ्स सो फार, एंड JEE मैथ्स से कितना डिफरेंट है MSc मैथमेटिक्स? अभी तक अपन जितने भी पढ़े वो कि फॉर्मूला लगाओ ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ ये हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगते ही नहीं है।
फॉर्मूले दूर दूर तक निकल गया है। अभी जैसे मैं कैलकुलस बोला तो कैलकुलस भी लगती है मैथ में, और जैसे मेरी ट्रिपल है तो मेरे को मैथ का भी एडवांटेज, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ तो वो है। और फिर उसके बाद कैलकुलस मेनली तुम्हें मैथ जो इंजीनियरिंग में काम आती है वो तुम्हारी कैलकुलस ही होती है। बाकी थैंक यू अनुभव फॉर कमिंग ऑन द चैनल। हम लोग ऐसे बातें ऑफ कैमरा तो करते रहते ही हैं हॉस्टल रूम में या फिर ऐसे ही हमारे कॉरिडोर्स में, बट आई थॉट कि एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लेते इसके बारे में, बिकॉज ये एक्सपीरियंस इट्स गुड इफ इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड एट द सेम टाइम इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड दैट्स अ प्लस फॉर अस। सो थैंक यू अनुभव फॉर कमिंग ऑन द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।